चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा अपना नेक्स्ट चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। देखिए हमें दो तरह से एरिया को पढ़ना होगा, एक तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल में, दूसरा एक टॉपिक आएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके थ्रू भी हम लोग एरिया के बारे में पढ़ेंगे। एरिया बेसिकली क्या होता है बेटा, एरिया हमारे पास दो डायमेंशनल पाथ होता है। दो डायमेंशनल पाथ के अंदर जितना भी हमारे पास या पाथ कवर्ड बाय इन 2D सरफेस, ठीक है, या सरफेस कवर्ड बाय इन 2 डायमेंशन इट्स कॉल्ड एरिया। तो दो डायमेंशन को लेकर के हमें एरिया रिलेटेड टू सर्किल पढ़ना है। अब देखिए सर्किल के बारे में ऑलरेडी हम लोग बेटा कुछ चीजें जानते हैं। जैसे देखिए बेटा सर्किल के बारे में अपन क्या जानते हैं, देखो क्या कह रहा है, सर्किल इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। देखिए जैसे इसमें जो डिस्टेंस होगा बेटा ओबी का, वही डिस्टेंस किसका होगा, ओए का। ये बात हुई सर्किल के बारे में। आगे क्या कह रहा है कि आ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस, ये देखिए क्या होगा, इज कॉल्ड रेडियस। बात समझो, जो सर्किल का सेंटर से लेकर के बेटा इस सर्किल तक का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर से लेकर सर्किल तक का डिस्टेंस क्या कहलाता था, ये सारी बातें मैंने आपको सर्किल में बताई थी, बस रिकॉल करा रहा हूं। डायमीटर अपने पास क्या होता था बेटा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को थ्रू द सेंटर होते हुए जाओगे तो डायमीटर होता था। और इसी को हम लोग बेटा एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट तक जाते थे तो उसको कॉर्ड बोलते थे, और बिगेस्ट कॉर्ड क्या था अपने पास, डायमीटर था। और डायमीटर जो बेटा हमारे पास सर्किल को दो पार्ट्स में बांटता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी सर्किल। बात ध्यान से सुनना, कह रहा पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क। भाई देखिए आर्क क्या होता है, आर्क के बारे में अगर अपन बात करें बेटा, देखिए ये जैसे सर्किल में दिस पार्ट इज कॉल्ड आर्क, हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आर्क बोलते हैं। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड सेक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेक्टर बोलते हैं। बात समझ में आई। तो ये जो पूरा पार्ट हमारे पास, अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक माइनर सेगमेंट होता था और एक क्या होता था बेटा, मेजर सेगमेंट होता था। ये हम लोग पहले से जानते हैं सारी बातें कि माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है। और अगर एक ही सर्किल में बेटा एक ही सेंटर से एक से ज्यादा सर्किल पास होते हैं तो उन सर्किल्स को आपस में क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। ठीक है भाई, दो सर्किल आपस में कॉन्करेंट कब हो सकते हैं, जब उनकी रेडियस बराबर हो। इफ द डिस्टेंस अराउंड द सर्किल ऑफ द लेंथ ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस और द पैरामीटर। चलो पैरामीटर और सर्कमफेरेंस तो आप जानते हो ना कि भाई इसी पॉइंट से अगर आप वापस इसी पॉइंट पर जाओगे तो इसका पैरामीटर बन जाएगा या सर्कमफेरेंस बन जाएगा। ध्यान से सुनो। अच्छा ये एक बात याद रखना कि एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर इज ऑलवेज राइट एंगल। तो भाई ये ध्यान रखो, क्या बात ध्यान रखो कि भाई ये जो हमारे पास अगर डायमीटर से सर्किल पे जो एंगल बनता था वो कितना होता था, 90 डिग्री होता था। ये एक बेसिक बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, ये सारी बेसिक बातें पता होना चाहिए। अब बात सुनो, देखो कह रहा है एंगल डिस्क्राइब्ड बाय अ मिनट हैंड इन 60 मिनट इज 360। अब बात समझो बेटा, मैं इसको आपको ऐसे क्लियर करता हूं तो आप बल्कि इस पॉइंट को भी आप याद ना रखें, आप ये बात याद रखें कि एक मिनट के अंदर कितना एंगल सबटेंड होता है इन अ वॉच। देखो एक मिनट में होता है बेटा 6 डिग्री। और ऐसा क्यों हो रहा है, देखो समझो। होता क्या है कि ये जो एक हमारे पास इस तरह से ये जो वॉच होता है, बात समझना, इस बात को समझो, क्या इस पे बेटा अलग अलग नंबर लिखे होते हैं, 12 1 ऐसे बेटा, सॉरी ये 1 ये 2 ऐसे 3, समझ में आ रहा। तो क्या आप ये बात कह सकते हो, ध्यान से सुनना, क्या आप ये बात कह सकते हो कि ये पूरा 90 डिग्री एंगल होता है, ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो ये हमारे पास कितने हिस्से में बट रहा है बेटा, ये 3 हिस्से में, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और 12 से लेके बेटा एक में कितने मिनट होते हैं, 5 मिनट। तो 30 डिग्री होता है 5 मिनट के अंदर, यानी एक मिनट में कितना डिग्री हमारे पास आएगा, 6 डिग्री। तो आप बस इतनी बात याद रखें कि जब किसी हमारे वॉल क्लॉक के अंदर, जो हम 1 to 12 वाली वॉल क्लॉक लेके चल रहे हैं, 1 to 24 वाली नहीं, और ये अगर पेपर के अंदर मेंशन नहीं है तो हम लोग 1 to 12 वाली ही वॉल क्लॉक मानेंगे। और आप ये बात दिमाग में सेट कर लो कि वॉल क्लॉक के अंदर बेटा एक मिनट में कितना डिग्री बनता है, 6 डिग्री बनता है। ये बात दिमाग में सेट कर लो। जैसे किसी क्वेश्चन में ये कह दे कि भाई अभी 12:05 हो रहा है, तो 12:15 पर कितना एरिया कवर्ड होगा, तो पहले आपको ये एंगल पता करना पड़ेगा ना, कितना एंगल बना होगा 12:05 से 12:15 में।
तो अब आपको देखना पड़ेगा 10 मिनट हुए, 10 मिनट मतलब कितना डिग्री हो गया 10 इंटू 6, क्यों? क्योंकि 1 मिनट में कितना डिग्री है 6 डिग्री। ये बात दिमाग में सेट होना चाहिए, 1 मिनट में कितना डिग्री है 6 डिग्री। आगे देखो, आगे क्या कह रहा भाई सरकमफेरेंस का जो बेटा फॉर्मूला होता है वो होता है पाई इंटू डायमीटर या 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। ध्यान से सुनना बेटा, इसमें अगर सेमी सर्किल आ जाएगा तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, और पैरामीटर का क्या हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर। ये हमें याद रखना है बेटा, पैरामीटर ऑफ अ सेमी सर्किल और एरिया ऑफ सेमी सर्किल। एरिया ऑफ सेमी सर्किल तो सीधे सीधे आधा हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा बेटा ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो आपको नजर आ रहा है ये वाला डिस्टेंस, ये हमारे पास कहलाएगा बेटा पाई आर, और साथ में ये वाला आर प्लस ये वाला आर, ये आर प्लस ये आर, टोटल हमारे पास हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर। ये इसका पैरामीटर का फॉर्मूला हो जाएगा सेमी सर्किल। बात क्लियर, समझ गए? आगे ध्यान से सुनो बेटा बात क्या है। अगला हमसे कह रहा है एरिया ऑफ द रिंग, मतलब इस पार्ट का इसका एरिया। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इस पूरे बड़े वाले पाई आर स्क्वायर में से छोटे वाले पाई आर स्क्वायर को, इस पूरे बड़े वाले में से इस छोटे वाले को माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ द रिंग या फिर एरिया ऑफ द एनुलस। बात क्लियर? ध्यान तो सुनो, यहां पर आर क्या है बेटा आउटर वाले सर्किल का रेडियस है, और स्मॉल आर क्या है इनर वाले का रेडियस है। ठीक है भाई, प्लीज चेंज करो आप लोग। हाँ भाई, आगे ध्यान से सुनो क्या कह रहा बेटा, कह रहा है लेंथ ऑफ द आर्क। ध्यान से सुनना बेटा, इस आर्क का जो हमारे पास लेंथ होता है बच्चों, इस आर्क का जो लेंथ होगा वो कितना होगा हमारे पास, इसका लेंथ, ये लेंथ होता है बेटा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इस आर्क के लेंथ का फॉर्मूला कितना होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला देखो क्या है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का बेटा फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एल इंटू आर। एल अपने पास क्या था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, यहां से बेटा 2 से 2 कैंसिल होके आंसर क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। समझे बात? ठीक है भाई, एक और बेटा अपने को क्या याद रखना है बेटा, पैरामीटर ऑफ द सेक्टर। और पैरामीटर ऑफ द सेक्टर को बेटा ये जैसे अगर आप 2 से ये कैंसिल करोगे तो बेसिकली ये फॉर्मूला बन जाएगा थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। ये बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा लेंथ ऑफ द आर्क। अब देखिए इस सेक्टर का पैरामीटर कैसे निकालते हैं, इस सेक्टर का मुझे पैरामीटर निकालना है, मतलब ये रेडियस इसमें आर, साथ में ये रेडियस कितना बेटा हमारे पास ये भी आर, और यहां से यहां तक का कितना था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई आर थीटा अपॉन 180, और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, साथ में बेटा कितना हमारे पास 2 आर। ये आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, यानी आपने इसका ये वाला लेंथ लिख दिया थीटा अपॉन 362 पाई आर, साथ में ये आर, साथ में ये आर। बात क्लियर, समझे? समझ आया? तो भाई ये सारे फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए होना चाहिए, लेंथ ऑफ द आर्क का, एरिया ऑफ द सेक्टर का, पैरामीटर ऑफ द सेक्टर का। समझ में आया भाई? क्या सीखा आपने, आपने बताइए क्या क्या सीखा। देखो ध्यान तो सुनना, इसमें है क्या कि ये जो सर्किल है, इस सर्किल में अगर मैं बेटा एक सेक्टर बना लूं, सर्किल में यहां से एक सेक्टर बना दूं, ठीक है भाई, ये सेक्टर बनाया। चलिए क्या सीखा आपने कि इसमें ये अगर एंगल थीटा है तो इस सेक्टर के अलग अलग बेटा, सबसे पहले तो इस सेक्टर का लेंथ, ये आर्क का लेंथ, ये आर्क का लेंथ यानी यहां से लेके यहां तक का लेंथ, दिस इज एल, दिस इज एल। इस लेंथ का बेटा फॉर्मूला कितना है, लेंथ बराबर कितना है बेटा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। समझ में आई बात? दूसरा, इसमें अगर इसका पैरामीटर निकालना है, अगर हमें इसका पैरामीटर चाहिए, मतलब पैरामीटर मतलब ये पूरा पैरामीटर अगर चाहिए तो पैरामीटर कितना है बेटा लेंथ प्लस 2 आर, और लेंथ कितना आया था ये हमारे पास आर्क का थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है भाई, प्लस 2 आर। आप चाहो तो यहां से पूरा 2 आर कॉमन लेकर के तो लिख सकते हो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई प्लस 1, या आप लिख सकते हो इसका फॉर्मूला पैरामीटर का। एरिया का फॉर्मूला क्या था बेटा, इसका एरिया, ये एरिया का फॉर्मूला क्या सीखा आपने, थीटा अपॉन 360 इंटू
पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूले तीनों आपको दिमाग में सेट होना चाहिए, एक एरिया का फॉर्मूला, एक पैरामीटर का फॉर्मूला, एक लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। इसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे सेक्टर से रिलेटेड। इसमें चैप्टर के अंदर दो ही पार्ट है, एक सेक्टर है और एक सेगमेंट है, और अगर आपको दोनों के फॉर्मूले पता है तो हमसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है भाई, ध्यान तो सुनना। जैसे बेटा ये हमारे पास सेगमेंट का, अच्छा एक तो ये फॉर्मूला लिखा है, देखो ध्यान तो सुनो बेटा, इसका एक फॉर्मूला तो ये लिखा है, एरिया ऑफ सेगमेंट का एक फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है ये वाला, एक फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, और ये दोनों फॉर्मूले अगर मान लो आप ये फॉर्मूला भूल जाते हो, अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाते हो तो मैं आपको बता रहा कि इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे याद रखते हैं। ध्यान से देखो, जैसे बेटा अपने पास ये एक सर्किल है, देखना अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाते हो तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि कैसे आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें बेटा ये हम लोग ने बनाया, इस सेगमेंट का हमें एरिया निकालना है जो कि किसी सेंटर से कुछ ऐसा था। हमें जो एरिया रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है केवल इस पार्ट का हमें एरिया निकालना, बात समझ में आई। और इसमें ये एंगल कितना है बेटा, थीटा। बात ध्यान से सुनना कि क्या कर रहे हैं हम लोग। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2, और ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। समझ में आ रहा, बल्कि मुझे इस पूरे डायग्राम को घुमा लेना चाहिए। देखिए कैसे, बात समझिए, इसको ऐसा बना लेते, इधर बना लेते, ये ऐसा, ये बन गया अपने पास सेगमेंट। ध्यान से देखना, देखिए क्या है, और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दे रहा, ये मैं परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दे रहा। ठीक है भाई, बात समझो, देखो क्या है, एक्चुअली ये हमें जो एरिया निकालना है वो इस पोर्शन का एरिया निकालना है। ठीक है भाई, इस पोर्शन का एरिया निकालना। बात समझो कि अगर ये रेडियस बेटा आर है, दिस रेडियस इज आर, दिस रेडियस इज ऑल्सो आर। देखो ये पूरा एंगल थीटा था तो ये कितना हो गया था, थीटा अपॉन 2, और ये एंगल कितना हो गया था, थीटा अपॉन 2। बात क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब सोचो कि भाई ये सारे वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अगर ये लेंथ x है तो क्या ये लेंथ भी x होगी, ठीक है भाई, और इस पूरे लेंथ को, मतलब इस पूरे लेंथ को हम लोग y मान ले रहे हैं। ये लेंथ अपने पास कितनी हो गई बेटा, ये लेंथ हो गई हमारे पास y। क्या इतना पॉइंट क्लियर है आपको, क्या ये बात समझ में आई। अब ध्यान से देखना, मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री का, जो आपने पढ़ा। देखिए क्या पढ़ा आपने, आपने पढ़ा था कि साइन थीटा, थीटा मतलब थीटा बाई 2 इन दिस ट्राइंगल, इन दिस ट्राइंगल साइन थीटा बाई 2 क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर मतलब x अपॉन बेटा हाइपोटेन्यूस इसका क्या रहा होगा, r। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, r साइन थीटा बाई 2। समझे बात, ये बात क्लियर है। या फिर मैं अगर इसमें cos का फॉर्मूला लगाता, cos थीटा बाई 2, तो cos बराबर क्या होता बेटा, बेस यानी y अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना बेटा, r। तो y बराबर कितना आ जाता, r cos थीटा बाई 2। ठीक है भाई, r cos थीटा बाई 2। ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, मुझे इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। भाई सेगमेंट का एरिया, किसी बच्चे को ये बात नजर आ रही है कि जो सेगमेंट का एरिया होगा वो क्या होगा बेटा, सेगमेंट का एरिया वो होगा बेटा इस पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दिया जाए तो बचेगा किसका, नहीं आई बात समझ में। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इस पूरे सेक्टर में से, मतलब ये जो पूरा सेक्टर मुझे नजर आ रहा है, इस सेक्टर में से अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल को माइनस कर दूंगा तो ये जो बचेगा वो किसका एरिया आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया। तो बेटा अपन क्या बोलेंगे, सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। समझ में आ रही बात। अच्छा सेक्टर का एरिया कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही अपन ने पढ़ा, माइनस ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस, बेस अपने पास कितना है, एक्स प्लस एक्स कितना है बेटा 2x, इंटू हाइट, हाइट कितना है बेटा हमारे पास y है। समझ में आई बात। और बेटा यहां से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ये x, x कितना आया था बोलो, r साइन थीटा बाई 2,
और y कितना आया था बेटा r cos थीटा बाई 2। इसलिए मैंने क्या कहा इस फॉर्मूले को, मैंने कहा कि ये जो लिखा हुआ होता है बुक्स के अंदर वो लिखा होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस r इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यही मैंने लिखा। समझ आया ये कैसे अपन निकाल सकते हैं? अगर आप फॉर्मूला भूल जाएं तो आप इस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव भी कर सकते हैं। बेसिकली हमें क्या है, इसमें हमने क्या किया है, हमने जब इस पार्ट का एरिया निकाला, मतलब इस पार्ट का हम लोगों ने जब एरिया निकाला, ये जो लिखा हुआ है, तो इस पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो √3/4 साइड स्क्वायर से मैं इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को सीधे सीधे माइनस कर देता सेक्टर में से। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? बोलो क्लियर है ये? चलिए ध्यान से सुनो। अब इसमें बेटा ये थे हमारे सारे फॉर्मूले। तो बेटा डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हील इन 1 रेवोल्यूशन, बात समझो। देखो जब एक व्हील बेटा एक पॉइंट से, मतलब एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो क्या वो जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पे उसको वापस आने में उसने कितना चला होगा बेटा, सरकमफेरेंस के बराबर। भाई एक व्हील, ध्यान से देखना, एक व्हील जो पूरा बना हुआ है, इमेजिनेशन में बनाइए, एक व्हील जब पूरा एक रेवोल्यूशन चल लेगा, मतलब कितना चल लिया उसने, पूरा एक सरकमफेरेंस के बराबर। यानी एक रेवोल्यूशन में एक व्हील कितना डिस्टेंस कवर करता है, जितना उसका सरकमफेरेंस होता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो बेटा वो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन की अगर बात की जाएगी तो टोटल डिस्टेंस उसने जितनी कवर्ड की होगी 1 मिनट में, उतना ही हमारे पास सरकमफेरेंस से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास 1 मिनट नहीं, डिस्टेंस कवर्ड को अपन लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड। 1 मिनट वाले सेंटेंस को हटा देता है, केवल इतना लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस उसने जितना कवर्ड किया होगा सरकमफेरेंस से डिवाइड कर देंगे, पता पड़ जाएगा कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बना रहा है। 1 मिनट वाली बात हटा दो, हो सकता है वहां पे ये टाइम मेंशन ही ना हो। समझ में आई बात? अगर 1 मिनट होगा तो दोनों साइड 1 मिनट ही आ जाएगा, 1 आवर होगा तो 1 आवर हो जाएगा, और अगर हमारे पास टाइम मेंशन ही नहीं होगा तो सीधे सीधे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या होगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का क्या कॉन्सेप्ट होगा बेटा, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन सरकमफेरेंस। समझ में आई बात? बोलो ये बात क्लियर है? समझ में आया? तो मुझे बताओ कि बेटा जो वॉल क्लॉक होती है उसमें 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल सबटेंड होता है? 6 डिग्री। कितना होता है? और सेक्टर का एरिया कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर बेटा। और इसका लेंथ का क्या फॉर्मूला था, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर बेटा। इसके पैरामीटर का फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है? इसमें ये अपन आगे क्वेश्चंस पे, बट क्वेश्चन से पहले एक बात समझ लो। इसमें एक लास्ट बात याद रखो कि अगर बेटा कोई सर्किल है और इसके अंदर बेटा कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाए, कोई क्या आ जाए बेटा, इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाए। ठीक है भाई, ये इस तरह से कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है इस सर्किल में। ठीक है, इस सर्किल में कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो कि देखिए इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को नाम दे दो बेटा B, और इस पॉइंट को नाम दे दो क्या बेटा C। ध्यान से एक छोटी सी बात समझ लो। देखिए एक सर्किल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मेंशन है, ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होता है जिसमें एक पॉइंट लग रहा होता, जिसके बारे में कई लोगों को नहीं पता होता। हम मान के चल रहे हैं कि भाई इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंटर जो है वो और सर्किल का जो सेंटर है वो एक ही है। ठीक है भाई, वो एक ही आता है जब हमारे पास इसी सर्किल के अंदर क्या आ जाए, इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाए। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब देखो क्या होगा, देखो होता क्या है कि जब आप इसको यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, बात ध्यान से सुनना बेटा, होता क्या है पूरी कहानी में। जब आपने यहां से बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जो कि पॉइंट डी पर आया, क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे साइड्स आपस में बराबर रहे होंगे? मतलब अगर ये लेंथ बेटा x है तो क्या ये पूरी लेंथ भी x रही होगी? बट क्योंकि ये बेटा यहां से परपेंडिकुलर आता है, ये बाइसेक्ट करता है, मतलब ये लेंथ हो जाएगी x/2, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा x/। समझ में आई बात? क्लियर है? ध्यान से सुनना, मैं ये कह रहा था कि भाई इसका जो रेडियस यहां पर बेटा, ये रेडियस कितना है r, ये रेडियस इसका यहां से यहां तक का रेडियस कितना है बेटा, ये r है। ये बात समझ में आ गई? अब बात सुनना कि भाई अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, सॉरी एक सर्किल के अंदर अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा तो बेटा ये जो हमारे पास पॉइंट O है, ये पॉइंट D है, तो बस इतनी सी बात याद रखना
ये जो मीडियन होता है बेटा CO और OD का जो रेशियो होता है बेटा, वो रेशियो होता है 2/1। कितना होता है बेटा? बस ये इतनी सी बात याद रख लेना। क्या याद रख लेना? कि अगर किसी सर्किल के अंदर एक क्या आ जाए बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा, तो बेटा इसको किस में डिवाइड करेगा? CO/OD कितना हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। मतलब जैसे CO, C से लेके O तक कितना है बेटा? C से लेके O तक कितना है? R पर अपॉन OD बराबर कितना है बेटा हमारे पास? 2। क्लियर है? तो बेटा OD कितना आ जाएगा बताओ? R/2 आ जाएगा। अरे भाई ये बात क्लियर है, समझ में आ रहा? अब ध्यान से सुनना, क्या इसमें ये बेटा R/2 आया, कितना है बेटा R/, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल कितना हो जाएगा बताओ बेटा? CD, C से लेके D तक कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बेटा? ये हो जाएगा बेटा R प्लस R/2। तो फाइनली ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 3R/2। क्लियर है? समझ में आया? तो क्या इक्विलेटरल की जो साइड है बेटा X, ये वाला, इस राइट एंगल ट्राइंगल किसमें बेटा? ADC में। ADC में क्या कह सकते हैं हम लोग कह सकते हैं x का स्क्वायर बराबर x/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हुआ बेटा? ये 3R/2 का होल स्क्वायर। क्या आएगा ये बताइए सॉल्व करने पर? ये हो जाएगा x² बराबर x²/4 प्लस 3R² मतलब बेटा कितना? 9R²/4। इसको इस तरफ ले आओ, क्या बन जाएगा? ये x² माइनस x²/4 बराबर 9R²/4। तो फाइनली अपने पास इसमें एलसीएम लोगे, 4x² में से x² जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 3x²/4 बराबर कितना बेटा? ये 9R²/4 और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास कितना? 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। x² बराबर कितना आ जाएगा? 3R²। एक ये रिलेशन है, या आप ये याद रख सकते हो x जो होगा वो √3 टाइम्स ऑफ R होगा डायरेक्टली। समझ गए? अगर किसी क्वेश्चन में हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड पता करना है तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, ध्यान से सुन लो। क्या? अगर किसी सर्किल के अंदर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो बेटा उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो साइड होता है वो √3 टाइम्स ऑफ साइड होता है डायरेक्टली। आप ये फॉर्मूला याद रख लें। क्या याद रखना है? कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर क्या मिल जाए बेटा, किसी क्वेश्चन के अंदर सर्किल के अंदर क्या लिखा हुआ मिल जाए बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल जाए, तो उस केस में क्या रिलेशन होता है? जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड होता है वो √3 टाइम्स होता है रेडियस ऑफ द सर्किल के। आज समझे? समझ में आ गया ये पॉइंट? भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में क्या देखने को मिले, एक सर्किल में इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर रेडियस पता है तो आप उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड निकाल सकते हो, या अगर आपको साइड पता है तो आप रेडियस निकाल सकते हो। और फिर इसके अंदर से वो क्या क्या बातें कर सकता है, इसमें हो सकता है किसी सेगमेंट का एरिया निकलवा ले, या फिर पूरे में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करवा दे। वो इस तरह के पॉइंट बना सकता है क्वेश्चन। समझ गए बात? क्लियर है? बढ़े आगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था बेटा रिलेटेड टू सर्किल। सर्किल में ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, सर्किल में बस सेक्टर का फॉर्मूला है, सेगमेंट का फॉर्मूला है, एक बेटा किसका कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का, और एक किसका बेटा, क्लॉक वाला कॉन्सेप्ट है, और एक कौन सा है बेटा, सर्किल के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल का। इसके अलावा सर्किल में और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। समझ गए ना? अब जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी पर बेस्ड बनेंगे। अब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते देखिए। जैसे बेटा पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड द पैरामीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस 10.5 एंड द एंगल इज 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है बेटा, पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था बेटा, θ/360 इंटू 2πr, और साथ में कितना था, प्लस में 2r। ये था पैरामीटर का फॉर्मूला। ओनली अगर लेंथ का फॉर्मूला पूछता तो θ/360 इंटू 2πr। तो बच्चों यहां पर बेटा एंगल कितना दिया, 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2πr इंटू 2 पाई अपने पास 22/7 प्लस में रेडियस कितना था बेटा 10.5 प्लस 2 इंटू आर। आर कितना है बेटा 10.5। अब देखिए बेटा इसको आप कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 बन जा और 7 5 जा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 0.5 टाइम्स। तो फाइनली अपने पास कितना आ जाएगा 22 इंटू 0.5 प्लस 2 इंटू 10.5। ठीक है भाई? हाँ भाई
ये 22 का आधा कितना हो जाएगा 11, और 10.5 का डबल कितना हो जाएगा बेटा 10.5 का डबल 21, तो कितना आंसर आ जाएगा 32 इसका आंसर। ठीक है भाई, ये यूनिट्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सारे यूनिट्स सेम होना चाहिए, जैसे ये सेंटीमीटर में था तो आंसर आपका सेंटीमीटर में आ रहा होगा। ठीक है भाई, क्लियर है पहला क्वेश्चन, समझ में आ गया बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था ये। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर। बेटा इस सर्किल का डायमीटर कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 42 सेंटीमीटर। अगर इसका डायमीटर इतना बेटा रेडियस कितना रहा होगा, डायमीटर का आधा यानी 42/2 कितना आ जाएगा ये 21 आ जाएगा। समझ गया, ये कितना आ जाएगा 21। आगे कह रहा है एन आर्क सबटेन एन एंगल 60 डिग्री। थीटा अपने पास कितना है बच्चों 60 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। बेटा लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला कितना होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो बच्चों यहाँ पर थीटा अपने पास कितना है 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई यानी 22/7। रेडियस कितना था 21। इसको आप सॉल्व कर देना, ये 60 से 360 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 3 और ये 7 3 जा ये 21 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 22। क्लियर है, ये समझ आ गया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे ये। क्लियर है, देखिए थोड़ा सा अपन लेवल बढ़ाएंगे अभी क्वेश्चंस का। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है द पैरामीटर ऑफ द सेक्टर। अब क्वेश्चन में बेटा कितना दिया हुआ है पैरामीटर 16.4 और उसका रेडियस कितना दिया हुआ है 5.2 और हमें क्या निकालना है एरिया। बात ध्यान से सुनो, हमें जो पैरामीटर दिया हुआ है पैरामीटर बेटा कितना दिया हुआ है 16.4 दिया हुआ है। क्या पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर, और साथ में क्या होता है बेटा प्लस का 2r बराबर कितना 16.4। क्या बच्चों यहां से 2r कॉमन है। ठीक है भाई, थीटा क्वेश्चन में हमें पता नहीं है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई। ठीक है भाई, साथ में क्या +1 बराबर 16.4। ये 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा और 2 2 जा। आर अपने पास कितना दिया कितना 5.2। तो अगर मैं इसको 5.2 इसको उठा के इधर डिवाइड में ले जाऊं तो क्या रहेगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई +1 बराबर कितना बेटा 8.2 अपॉन कितना है ये 5.4 ना 5.2 है ये 5.2 है। ठीक है भाई, इस 1 को भी बेटा इस तरफ लिख दो, क्या आ जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, हाँ भाई बराबर कितना 8.2 अपॉन 5.2 माइनस 1। एलसीएम लो कितना आएगा, यह आएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 8.2 सॉरी इंटू नहीं हाँ इंटू पाई बराबर कितना बेटा ये 5.2 एलसीएम 8.2 माइनस 5.2 बच्चों कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3 अपॉन 5.2। क्लियर है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू आ चुका है। बेटा हमें एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। बच्चों इस पूरे का वैल्यू आप निकाल चुके हो कितना 3 अपॉन 5.2 इंटू आर स्क्वायर मतलब 5.2 इंटू 5.2। तो इस 5.2 से 5.2 3 2 जा 6 3 5 जा 15, तो अपने पास आंसर कितना देगा 15.56 सेंटीमीटर। समझ गए, ये क्वेश्चन को पूछने का उल्टा तरीका था। मतलब इस क्वेश्चन में क्या था बेटा यहाँ पर हमें रेडियस दे दिया पैरामीटर दे दिया बट एंगल नहीं दिया, तो हमें क्या करना पड़ा पहले एंगल फाइंड करना पड़ा। अब चाहो तो यहाँ से थीटा बराबर निकाल सकते थे, पाई इधर चला जाता 360 वहां चला जाता, बट कैलकुलेशन से बचने की कोशिश करना है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने थीटा अपॉन 360 अपॉन पाई को सॉल्व नहीं किया, मतलब आप चाहते तो पाई की जगह कितना लिख सकते थे 22/7 और उसके बाद आप थीटा पूरा फाइनली, जैसे कुछ बच्चे यहाँ क्या कर सकते थे वो लिख सकते थे 3 अपॉन 5.2 और ये 360 को ऊपर ले जाते, पाई मतलब इधर 22/7 ऐसे लिख सकते थे, समझे, और ये पूरा सॉल्व करने बैठ जाते, बट इसमें उनका टाइम चला जाता। समझ आ रही बात। तो हमें ये इस तरह की कैलकुलेशन से बचना है, हमें सिंपल कैलकुलेशन बनाने की कोशिश करना है। बात समझ में आ रही, क्योंकि भाई इस चैप्टर के अंदर कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होगी और जितना आप कैलकुलेशन से बचोगे उतना ही आपका समय बचेगा दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने। समझ में आ रही बात। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान से समझिए और क्या
और कोशिश करिए अपने दिमाग में सॉल्व करने की। देखिए क्या कह रहा, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। मतलब देखो बात समझो, ये जो ये बेटा एक मान लेते हैं कि ये वॉल क्लॉक इस तरह से, इसमें मेंशन है कि भाई उसका जो मिनट हैंड है, उस मिनट हैंड का, इस मिनट हैंड का बेटा लेंथ कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, बोलिए 6। कितना दिया हुआ है बेटा, 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, बात समझो। मतलब इसका रेडियस दिया हुआ है बेटा कितना, 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसने कितना एरिया बनाया होगा 7:05 से लेकर के 7:40 तक। देखिए पहले टाइम कितना था बेटा, 7:05 PM, और फिर टाइम कितना हो गया बेटा 7:40। ध्यान से सुनो, ये दोनों PM में दिए हुए हैं। मतलब कितने मिनट का डिफरेंस आया बेटा, कितने मिनट का डिफरेंस आया बताइए, 35 मिनट्स का। ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। सिंस, ध्यान से सुनो, 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल रोटेट होता है बेटा, 1 मिनट में कितना डिग्री आता है बेटा, 1 मिनट डिग्री होता है 6। कितना होता है बेटा 6। तो 35 मिनट में कितना रहा होगा, बोलिए 35 मिनट में कितना एंगल बना होगा बेटा, 6 × 35। क्लियर है। अब मुझे एरिया का फॉर्मूला लगाना, तो एरिया बराबर क्या होता है, θ/360 × πr²। भाई उसने क्या बनाया होगा, सेक्टर ही तो बनाया होगा। समझ में आ रहा भाई। जैसे 1 मिनट हैंड, ध्यान तो सुनो, 1 मिनट हैंड पहले कितना बेटा 7:05 पे था। तो मिनट हैंड जैसे मान ले 7 पे था, 5 मिनट पे, तो वो था यहाँ कहीं। ठीक है भाई, 7:05। ये हो गया, ये मिनट हैंड का बात चल रही है। बाकी आवर एंड जो है बेटा वो तो फिक्स रहा होगा, ये आवर एंड तो उसका फिक्स रहा होगा 7 बजे के आसपास। और ये जो मिनट हैंड रहा होगा बेटा, ये वाला मिनट हैंड, ये यहाँ से कितना होगा बेटा 7:40। समझ में आ रही बात। तो 7:40 मतलब यहाँ कहीं पहुंच गया होगा। समझ में आया। ये अपने पास पहले ये 1 से 8 पे चला गया होगा। समझ में आया। तो ये अपने पास इतना हमारे पास ये एंगल जो बना होगा वो कितना रहा होगा, 6 × 35 रहा होगा। आप बस इतना दिमाग में सेट कर लो, क्या हुआ बच्चों, आप बस इतनी बात दिमाग में सेट कर लो कि 1 मिनट में कितना बेटा जाता है, 6 डिग्री जाता है। तो सीधे सीधे ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 6 × 35/360 × पाई। पाई कितना है बेटा 22/7 इंटू क्या बेटा 6 × 6। ठीक है भाई, इसको आप सॉल्व कर लेना। जैसे ये इस कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम 7 से ये 5। ठीक है भाई, और ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये 10 टाइम्स आ जाएगा। 5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली अपने पास कितना बचेगा, 22 × 3 कितना आ जाएगा, ये 66। समझ गए, ये इसका आंसर। क्लियर है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो और बताओ इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है। देखिए क्वाड्रिलेटरल है, देखिए क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में बेटा इसका एंगल रहा होगा θ1, इसका एंगल रहा होगा θ2। इस क्वाड्रिलेटरल में, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में ध्यान से देखो, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में हमें इस शेडेड रीजन का एरिया पता करना है। कितना रहा होगा, एक θ1, एक θ2, एक θ3, और ये एंगल कितना रहा होगा θ4। समझ गए। तो मुझे बताओ बेटा इसमें टोटल शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। एक होगा θ1/360 × πr² प्लस θ2/360 × πr² प्लस θ3/360 × πr² प्लस θ4/360 × πr²। मुझे बताओ क्या इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है, बोलिए। क्या क्वेश्चन में πr²/360, πr²/360 कॉमन था। तो भाई ये क्या बचेगा, ये बचेगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4। हाँ भाई, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो πr²/360 इंटू कितना बेटा, ये 360। 360 से 360 क्या हो गया, कैंसल। हाँ भाई 22/7। रेडियस क्वेश्चन में कितना मेंशन है, 7 मेंशन है, तो मतलब 7 का स्क्वायर। तो ये 7 से 7 कैंसिल, कितना हो जाएगा 154 इसका आंसर। समझ गए, क्लियर है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है
साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगुलर फील्ड आर 25, 24 एंड 7। देखिए ऐसा है क्वेश्चन, बात समझिएगा कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है भाई, इसके साइड्स हमें कुछ दिए हुए हैं। एक साइड कितना दिया हुआ है 25, सबसे बड़ा साइड हाइपोटेन्यूस रहा होगा 25, एक साइड इधर हो गया 24, ये 24 हो जाएगा, और ये साइड कितना हो जाएगा बेटा 7। आप क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ द फील्ड अ काउ, बफेलो एंड अ हॉर्स। ठीक है, एक पॉइंट पर बेटा काउ, एक पर बेटा बफेलो और एक पर हॉर्स, इस तरह से बेटा ये तीनों बांध दिए गए। और ये कितने कितने मीटर के रस्सी से बांधे गए बेटा, ये 3.5 मीटर के रोप से ऐसे बांध दिए गए, 3.5 के। तो ये कितना एरिया ग्रेज कर रहे होंगे, केवल इतना, एक ने मान लीजिए इतना एरिया ग्रेज किया होगा, दूसरे वाले ने भी इतना ही एरिया ग्रेज किया होगा, और तीसरे वाले ने भी ऐसे 3.5 के हिसाब से। ये 3.5 है, क्वेश्चन में मेंशन है ये। इसका भी रेडियस कितना है बेटा 3.5, और इसका भी रेडियस कितना दिया हुआ है 3.5। हमसे कह रहा है कि बताओ कितना एरिया बच जाएगा जो ग्रेज नहीं होगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। ये भाई देखो, एक हमारे पास कैसा था, एक हमारे पास राइट ट्रायंगुलर फील्ड थी जिसका बेटा डायमेंशन मेंशन है 25, 24 और 7। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या कह रहा है कि भाई इसके जो तीनों पॉइंट्स थे ए बी और सी, यहाँ पर ए बी और सी, तो इन तीनों पॉइंट्स पे तीन एनिमल्स को हम लोगों ने क्या किया है, बांध दिया 3.5 मीटर की रोप से। तो इन्होंने इतना इतना एरिया तो बेटा ग्रेज कर लिया, बट हमें ये बताना है कितना एरिया ग्रेज नहीं हो पाया। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, नॉट ग्रेज्ड एरिया। क्या होगा बेटा, नॉट ग्रेज्ड एरिया, नॉट ग्रेज्ड एरिया। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन में बेटा हम लोग लगाएंगे, बोलेंगे कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर। तीनों सेक्टर मतलब अलग अलग जो तीनों सेक्टर हैं, ठीक है भाई, इन सब के एंगल अपन ऐसे मान लेंगे। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ बेस अपने पास कितना 7 और हाइट कितना बेटा 24, माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 2 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस कॉमन है, और थीटा 3 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन है बताओ, ये तो कैंसिल हो जाएगा कितने बार, 12 बार, यह रहेगा 84 माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन ले लिया जाए, क्या बचेगा, ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा 84 माइनस पाई अपने पास कितना बेटा 22/7 इंटू आर अपने पास कितना दिया हुआ है 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 360। हाँ भाई, तीनों एंगल का सम ट्राइंगल में कितना होता है 180 होता है, तो ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार। ठीक है भाई, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कितने बार 11 बार, ये कितने बार बेटा 0.5, तो फाइनली अपने पास आ जाएगा 84 माइनस 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5। इसको आप सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए, क्लियर है, समझ आ गया क्या ये क्वेश्चन। क्या इस क्वेश्चन को फिर से बताने की नीड है, कर लेंगे अपन इस तरह का क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन समझिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा भाई, इन दिस डायग्राम, अगर ध्यान से समझिए, इन दिस डायग्राम एक स्क्वायर बना हुआ है, इस स्क्वायर का जो साइड है, दिस साइड इज 15, ये कितना दिया हुआ है 15 दिया है। तो क्या हम लोग इसमें इसका डायगोनल निकाल सकते हैं, स्क्वायर का डायगोनल कितना होगा 15√2, यही हो जाएगा, जो कि इस पूरे सेक्टर का क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा, इस सेक्टर का ये क्या बन जाएगा, रेडियस। तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो निकालना है, ध्यान से सुनो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर। हाँ भाई, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू क्या बेटा पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर। हाँ भाई, थीटा एंगल कितना है बेटा 90 क्यों है, क्योंकि भाई हमारे पास स्क्वायर का एंगल कितना होता है 90 होता है, अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह कितना रख दो 22/7 या 3.14, क्वेश्चन में मेंशन है 3.14,
इंटू रेडियस, रेडियस कितना आया 15√2 का स्क्वायर, माइनस ये रेडियस बन गया अपने पास 15√2, और साइड कितना है बेटा 15 इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 90 से ये 4 टाइम्स कैंसिल, कितना हो जाएगा ये 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर 2/4 माइनस 15 स्क्वायर। क्या करने वाले हैं अपन, कॉमन ले लेंगे पहले। देखिए 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बन जा, और अपने पास 2 5 जा और 2 7 जा 1.57, तो 1.57 इंटू 15 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। तो बच्चों फाइनली अपने पास आएगा ये 15 स्क्वायर कॉमन, बचेगा 1.57 माइनस 1, तो आप इसको लिख सकते हो 225 इंटू, इसमें से ये जाएगा कितना बचेगा 0.57। अब आप फाइनली मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते, समझ गए। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई इसमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। देखिए बात समझिए, ABCD इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल एंड अ सेमी सर्किल BEC इज ड्रॉन, BC इज अ डायमीटर, फाइंड द एरिया। देखिए बात समझिए, इस क्वेश्चन में ये डेटा हमें 28 दे रखा है, ये 28 है, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा 28। हाँ भाई, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये कितना हो जाएगा 28√2। ठीक है बेटा, ये इसका डायमीटर हो गया। अब मुझे इस शेडेड रीजन का जो एरिया निकालना है, तो इस शेडेड रीजन में से मैं क्या करूं, इस सेगमेंट को माइनस कर दूं इस सेमी सर्किल में से। भाई एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है भाई, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और सेमी सर्किल का इसमें रेडियस आपको पता होना चाहिए। इसका पूरा डायमीटर अगर इतना है तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14√2 इसका रेडियस हो जाएगा। सेगमेंट का रेडियस कितना है हमारे पास 28 के हिसाब से है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, एरिया ऑफ सेमी सर्किल का होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 14√2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, इसका स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2। ठीक है भाई, कॉस θ/2, इस तरह से। चलो ध्यान से देखो बेटा, क्या ये भाई ये तो अपने पास आ जाएगा पाई इंटू 14 स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर कितना बेटा 2 अपॉन कितना 2 माइनस थीटा, थीटा कितना 90/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 28 स्क्वायर है, माइनस ये अपने पास कितना 28 स्क्वायर साइन θ/2 साइन 90/2, साइन 90/2 कितना हो जाएगा बेटा ये 45 इंटू कॉस 90/2, ये भी हो जाएगा 45। इन सब के वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। क्या इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 28 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, देखिए इस 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा पाई इंटू 14 स्क्वायर, पाई इंटू 14 स्क्वायर माइनस, हाँ भाई ये कितना हो जाएगा 28 स्क्वायर कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा ये बचेगा बेटा पाई/4, पाई/4 माइनस साइन 90/2 45 कितना होता है 1/√2 इंटू 1/√2। चलिए भाई जरा इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा पाई इंटू 14 इंटू 14 माइनस 28 इंटू 28, इसमें एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा एलसीएम 4, क्या हो जाएगा पाई माइनस ये 2 था अपने पास तो कितना आ जाएगा पाई-2, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 7 टाइम्स। समझ में आई बात। अब ध्यान से सुनो, ये जो बन रहा है बेटा इसको अपन लिख सकते हैं पाई इंटू 14 इंटू 2 इंटू 7, और इसको अपन लिख सकते हैं 28 इंटू 7 ब्रैकेट में पाई-2। चलो बात समझो, क्या इसमें से ये हो जाएगा 28 और ये 7, तो 28 और 7 क्या है बेटा कॉमन, तो क्या हो जाएगा ये बचेगा बेटा 28 इंटू 7 कॉमन है, बचेगा पाई माइनस पाई प्लस 2, तो पाई से पाई, तो फाइनली अपने पास आ जाएगा 28 इंटू 7 इंटू 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। देखिए कैलकुलेशन करने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, मैं कैलकुलेशन से आपको बचाने की कोशिश करूंगा जिसमें इजीली आपका आंसर आ जाए। समझ आ रही बात, क्लियर है। बढ़े आगे, देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझिए कह रहा है
A park is in the shape of a circle of diameter 7 meter. It is surrounded by a path of width 0.7. Find the expenditure of cementing the path if its cost is 110 per square meter. बात समझो, देखो क्वेश्चन को फिर से समझो. देखिए कह रहा है कि भाई एक सर्कुलर पार्क है लाइक दिस. ये सर्कुलर पार्क है, ध्यान से समझना. ये सर्कुलर पार्क है और इस सर्कुलर पार्क से एक और दूसरा सर्कुलर पार्क कुछ ऐसा बना हुआ है बेटा. इसके जस्ट बाहर एक हम लोगों ने पाथ ड्रॉ कर दिया. बात समझना. देखिए कह रहा है कि भाई ये था 7 मीटर डायमीटर, 7 मीटर डायमीटर मतलब रेडियस कितना हो गया 3.5. ये 3.5 मीटर का हमारे पास सर्कुलर पार्क था. इसके जस्ट बाहर कितना बेटा 0.7 मीटर का बेटा एक इतने विड्थ का एक पाथ ड्रॉ कर दिया गया, पाथ बना दिया गया. तो कह रहा है इस पाथ पे अगर सीमेंट किया जाए किस कॉस्ट से किया जाए बताइए बेटा. किस कॉस्ट से किया जाए 110 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से. तो बताओ कितना कॉस्ट पड़ेगा. तो पहले ये तो पता पड़े कि भाई इसका इस पूरे पाथ का एरिया कितना था. क्या ये हमारे पास एरिया ऑफ एनुलस या रिंग का कॉन्सेप्ट है. तो एरिया ऑफ रिंग के लिए क्या करते हैं, एरिया ऑफ रिंग के लिए बोलिए एरिया ऑफ रिंग का कॉन्सेप्ट क्या था, पाई ब्रैकेट में r प्लस r माइनस r. ठीक है भाई. इसमें हमारे पास r कैपिटल R कितना आएगा, देखिए ये तो स्मॉल r है, दिस इज स्मॉल r. कैपिटल R कितना हो जाएगा यहां से यहां तक का, ये हो जाएगा 3.5 प्लस 0.7 मतलब ये आ जाएगा 4.2. ठीक है भाई, ये अपने पास हो जाएगा 4.2. पाई की जगह 22/7 इंटू r प्लस r यानी 4.2 प्लस 3.5 और ये कितना हो जाएगा 4.2 माइनस 3.5. इसको आप सॉल्व कर देना, ये हो जाएगा 22/7 इंटू कितना आ जाएगा 7.7 इंटू 0.7. इसको आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसका एरिया का. बट हमें कॉस्ट पता करना है. तो कॉस्ट के लिए अपन क्या बोलेंगे, कॉस्ट के लिए अपन बोलेंगे कि एरिया मल्टीप्लाइड बाय 110 रुपए के हिसाब से क्या था ये 22/7 इंटू 7.7 इंटू 0.7 इंटू 110. इसको आप सॉल्व कर लेना, पॉइंट हटा करके ऐसे 2 0 बढ़ा लेना. ये 7 से ये 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा. अपने पास आ जाएगा बेटा क्या 22 इंटू 11 इंटू 7/10. इसको आप सॉल्व करते हैं, पहले आप मल्टीप्लाई फिर डिवाइड. समझ गए, क्लियर है. अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से. कह रहा है इसमें शेडेड रीजन का पैरामीटर ये प्रूव करना है अगर इसका रेडियस r है. देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन जब बनते हैं ना तो ये क्वेश्चन ना ऑलरेडी आपसे कह रहा है कि भाई आंसर तो आपके पास है. देखिए आपको जो प्रूव करना है r tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस पाई थीटा बाई 108 नहीं 180 माइनस 1. ये आपको प्रूव करना है. बात समझिए इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है. देखिए ध्यान से समझिए बच्चों, मुझे इसका पैरामीटर निकालना है शेडेड रीजन का. क्या आपको इसमें शेडेड रीजन का पैरामीटर ये नजर आ रहा है, ये पार्ट प्लस ये पार्ट प्लस ये पार्ट. बोलिए भाई इतना ही तो निकालना है. अरे बताओ. अब हमें इसको बेटा निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले तो हमें बेटा B से लेके A तक का डिस्टेंस चाहिए और हमें चाहिए बेटा B से लेके P तक का डिस्टेंस चाहिए और हमें बेटा P से लेके A तक का डिस्टेंस चाहिए. इन तीनों का टोटल बनने का पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन. क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया. अब क्वेश्चन में देखो हिंट क्या क्या दी हुई है. क्वेश्चन में हिंट दी है एक तो tan थीटा यूज करना पड़ेगा और एक क्या यूज करना पड़ेगा sec थीटा. तो हम लोग बिना कुछ सोचे समझे हम लोग डायरेक्टली इस क्वेश्चन में इस ट्राइंगल को सिलेक्ट करके एक बार tan का फॉर्मूला लगाएंगे और एक बार sec थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे. मुझे बताओ ये अपने पास tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन क्या बेटा बेस तो क्या हो गया रेडियस. समझ में आई बात, बेस क्या हो गया रेडियस. तो बच्चों यहां से AB बराबर क्या आएगा बोलो, AB बराबर क्या आएगा r tan थीटा. क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात समझ में आ गई कि ये कैसे हुआ. दूसरी बात अगर मैं इसमें लगाता बेटा sec थीटा का फॉर्मूला तो sec थीटा बराबर क्या होता, sec थीटा बराबर होता हाइपोटेनियस मतलब OB, O से लेके B तक
अपॉन क्या बेटा, बेस, बेस अपने पास कितना है आर, तो ओ बी कितना आ जाएगा बोलो, ओ बी बराबर आ जाएगा आर सेक थीटा। क्लियर है? बट मुझे ओ बी रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे क्या रिक्वायर्ड है बेटा, मुझे रिक्वायर्ड है पी बी। तो पी बी कैसे निकाल सकते हैं बताओ बेटा, पी बी, तो बेटा पी बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ पी। ठीक है भाई, ओ बी मेरे पास कितना आया, आर सेक थीटा माइनस ओपी, ओपी ओपी कितना है बेटा, ये आर है, तो अपने पास आर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ये सेक थीटा माइनस वन। क्लियर है? चलिए अब एक चीज और, मुझे क्या और रिक्वायर्ड है बेटा, मुझे रिक्वायर्ड था पी ए, इस पी से लेके ए तक का डिस्टेंस बेटा, पी ए अपने पास क्या है, आर्क ऑफ लेंथ, क्या फॉर्मूला होता, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। समझ गए, 2 पाई आर। क्लियर, 2 से ये कैंसिल भी कर लो तो आ जाएगा थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। तो बताओ बेटा, एरिया सॉरी पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन, पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन क्या क्या आएगा बेटा, द लेंथ ऑफ पी ए सॉरी ए बी प्लस द आर्क ऑफ पी ए प्लस अपने पास क्या बेटा, प्लस हमारे पास पी बी। ठीक है भाई, चलो हाँ भाई, ए बी कितना आया था, आर टेन थीटा, आर टेन थीटा प्लस पी ए कितना आया था, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, और बेटा बीपी कितना आया था, आर ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस वन। इस पूरे से क्या कॉमन है बेटा, इस पूरे से क्या कॉमन है, आर कॉमन है, क्या बचेगा, ये टेन थीटा प्लस थीटा इंटू पाई अपॉन 180 प्लस सेक थीटा माइनस वन, और यही हमें प्रूव करना था आंसर में। आगे समझ में क्लियर है? जैसा कि उस क्वेश्चन ने कहा कि भाई इसका पैरामीटर निकालिए, तो अपने मन में क्या क्या बातें आ रही थी कि हमें चाहिए इस बी से लेके पी तक का डिस्टेंस, इस बी से लेके ए तक का डिस्टेंस, और इस पी से लेके ए तक का डिस्टेंस, इन तीनों का हमें टोटल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर ये बन जाएगा। बट आंसर जो चाहिए था वो किसके फॉर्म में चाहिए था, टेन और सेक के फॉर्म में, इसीलिए हम लोगों ने एक बार टेन थीटा लगाया और एक बार सेक थीटा लगाया। अगर साइन के फॉर्म में चाहिए होता तो हम लोग साइन लगाते, कॉस के फॉर्म में चाहिए होता तो हम लोग कॉस लगाते। समझ में आई बात? क्लियर है? ये समझ में आ गया? देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है इन द गिवन फिगर APB एंड AQP आर द सेमी सर्कल्स एंड OA बराबर OB। इफ द पैरामीटर ऑफ द फिगर इज 47 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बच्चों एक बात बताओ कि इस क्वेश्चन के अंदर जो मेंशन है कि यहाँ से बेटा ये पूरा इसका पैरामीटर, इस ये पूरा का पूरा पैरामीटर हमें कितना गिवन है, 47, और इसमें कह रहा है OA से लेके OB तक का डिस्टेंस बराबर है, मतलब ये इसका रेडियस आर है तो ये भी रेडियस कितना हो जाएगा, आर। क्लियर है? अब मुझे बताओ बेटा, ये जो पैरामीटर रहा होगा, क्या वो पैरामीटर रहा होगा, देखो इसको, ये पूरे सर्किल में से अगर मैं आर को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इतना प्लस आर प्लस आर। नहीं समझ में आया भाई? पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन क्या क्या बना होगा बताओ? ये बना होगा बेटा हमारे पास इस पूरे 2 पाई आर में से, इस पूरे 2 पाई आर में से पहले तो क्या माइनस किया होगा, आर। समझ में आया? ये मेरे पास कहां से कहां तक का लेंथ आ गया बेटा, ये मेरे पास लेंथ आ गया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का लेंथ। समझ में आई बात? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का लेंथ मतलब QAPB का लेंथ, ये किसका लेंथ है, QAPB का लेंथ है। समझ में आया? और साथ में मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड है, मुझे रिक्वायर्ड है बेटा ये वाला आर प्लस ये वाला आर, मतलब आर प्लस आर। ठीक है भाई, इसको मैं सॉल्व करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 पाई आर माइनस आर प्लस आर, आर प्लस आर, आर से आर कैंसल, तो यहां से ये आ जाएगा 2 पाई आर प्लस आर। अगर मैं आर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा बेटा, 2 पाई प्लस वन। ये आ गया मेरे पास इसका पैरामीटर, जो कि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 47। ठीक है भाई, तो 47 बराबर आर, रहेगा 2 इंटू 22/7 प्लस 1। सॉल्व करो इसको, बताओ बेटा 47 बराबर आर, ये कितना हो जाएगा, ये 44 प्लस 1, 7 अपॉन कितना बेटा, ये 7। क्लियर है? एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हो रही, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। इस पूरे आर में से 44 प्लस 7, आर प्लस आर, और ये अपने पास 2 पाई आर में से, हाँ
ये इतना आर थोड़ी ना था, ये तभी तो गड़बड़ आ रहा। ये नहीं था बेटा, ये ऐसे नहीं होगा, रुक जाओ। अभी मैं कहूँ कि ये नहीं आ पाया। देखो भाई समझो, देखिए देखिए देखिए, एक छोटी सी मिस्टेक की है अपन ने। बात समझना क्या है पूरा क्वेश्चन। देखिए देखिए, फिर से बताता हूँ मैं आपको, बात समझो। क्या आप यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ निकाल सकते हो? ये एंगल कितना रहा होगा? 90। तो ये बचा हुआ कितना होगा? 360 माइनस 90 से 270। समझ में आया? तो अब बेटा हमारे पास जो पैरामीटर जो शेडेड का बना होगा, देखो बेटा वो कैसे कैसे बना होगा। वो बना होगा बेटा Q से लेके B तक का, क्यू ए पी बी का आर्क, साथ में R प्लस आर। और ये आर्क हमारे पास कितना आएगा? 270 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और साथ में ये R प्लस आर। चलो बच्चों अब ध्यान से देखो, ये 0 से 0 कैंसिल, 9 3 जा 27, 9 4 जा 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, कितना गया? 3/2 इंटू ये अपने पास कितना है बेटा? पाई, 22/7 इंटू आर, और आर कितना हो जाएगा? ये 2R। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा? ये 47 दिया हुआ है, तो 47 बराबर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 11, 11 से ये कितने बार? 3 टाइम्स, तो 33/7 R प्लस 2R। कॉमन ले लो बेटा इसमें से R, क्या बचेगा? ये बचेगा 33/7 प्लस 2। इसको जरा सॉल्व करते हैं। ये अपने पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा 47 बराबर, ये हो जाएगा 33, सॉरी R इंटू, हाँ भाई 33 प्लस 14/7, ये ठीक है भाई। ये कितना हो जाएगा? 47। तो 47 बराबर R इंटू 47/7, इससे ये कैंसिल, तो R बराबर कितना आ जाएगा? अब आ गया रेडियस। अब हमें क्या निकालना है? इसका शेडेड रीजन का एरिया। तो शेडेड रीजन का एरिया बताओ कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देखिए क्या होगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा बेटा 270 अपॉन 360 इंटू πr²। ठीक है भाई, 270 अपॉन 360 इंटू πr²। पाई अपने पास कितना है? 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस अपने पास कितना आया बेटा क्वेश्चन में? 7²। इसको अपन सॉल्व करेंगे, इससे कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 9 3 जा 9 4 जा, फाइनली कितना आ जाएगा? 3/4। क्या बेटे? ये कैंसिल हो जाएगा, ये बेटा 11 टाइम्स आ जाएगा, तो 3 इंटू 11 इंटू 7/2, ये इसका आंसर। समझ गए क्या? क्लियर है ये? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड फ्रॉम 10:10 AM टू 10:25। देखो बेटा 10:10 से 10:25 तक, बताइए इसमें कितने मिनट होगा बेटा? 15 मिनट। और हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितना एंगल होता है बेटा? 6। तो बेटा हमारे पास 15 मिनट में कितना हो जाएगा? 6 इंटू 15 से कितना आंसर आ जाएगा? 90। तो अब बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू πr², पाई 22/7 इंटू आर, आर मतलब 84 इंटू 84। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, रेडियस था ना, हाँ भाई ये अपने पास आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में कह रहा है इफ द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्किल विद द रेडाई r1 एंड r2 इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द थर्ड सर्किल रेडियस r, मतलब 2πr1 प्लस 2πr2 बराबर किसके बेटा? 2πr के। कह रहा है अगर दो सर्किल जिनका हमारे पास रेडियस r1 r2 है, उनका सर्कमफेरेंस का सम थर्ड सर्किल जिसका रेडियस r है उसके सर्कमफेरेंस के बराबर है, 2π कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा? r1 प्लस r2 बराबर ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर। देखिए इसका रेडियस कितना है? 0.25। कितना डिस्टेंस चल रहा है बेटा? 11 किलोमीटर डिस्टेंस, 11 किलोमीटर।
किलोमीटर को बेटा मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा ये 11,000 मीटर। ठीक है भाई। बेटा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस यानी 2πr। ठीक है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस। तो अपने पास डिस्टेंस कितना है 11,000। हाँ भाई 2 इंटू 22/7, 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 0.25। ठीक है भाई, पॉइंट हटाओ, एक 2 0 बढ़ जाएंगे और ये 25 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अपने पास आ जाएगा 11,000 इंटू, ये कितना आ जाएगा बेटा 4 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, 7 ऊपर चला गया। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना। जैसे 11 से ये कितने बार 11,000 टाइम्स चला जाएगा, 11 से ये 2 टाइम्स, ये बेटा 4 कैंसिल हो जाएगा, 7,000 इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए भाई, डायरेक्टली होना था इस क्वेश्चन को। इस चैप्टर से बहुत इजी क्वेश्चन आता है। देखो हेक्सागन, अच्छा हेक्सागन के लिए एक फॉर्मूला याद रखना कि इसमें जो एंगल होता है ना, बट देखो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे हेक्सागन, पेंटागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इस तरह से अगर आ जाए तो रेगुलर, ये पॉइंट नोट कर लेना सभी बच्चे कि भाई रेगुलर पॉलीगन का अगर एंगल पता करना है, रेगुलर पॉलीगन का, तो उसका कॉन्सेप्ट होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n। इससे आप निकाल सकते हो बेटा क्या, रेगुलर पॉलीगन का एंगल। रेगुलर पॉलीगन के एंगल का फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 अपॉन n। इधर हेक्सागन है, हेक्सागन मतलब कितनी साइड वाला 6, तो 6 - 2 इंटू 6 इंटू 180, बेटा ये कितना हो जाएगा 4। तो फाइनली कितना आ जाएगा 4 अपॉन 6, 6 से ये कैंसिल ही कर दो, कितना बन जाएगा 6 3 जा 4 इंटू 3 120, इसका आंसर एंगल आ चुका है। अब एक का बेटा एंगल हमारे पास इतना आया, हमें सभी शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो भाई देखिए अपने पास 6 शेडेड रीजन का एरिया, 6 का, तो अपन क्या करेंगे बेटा, इस 6 शेडेड रीजन के एरिया के लिए ये अपने पास हो जाएगा 6 इंटू एंगल 120 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई इसमें बेटा रेडियस कितना r है, तो अपने पास पाई आर स्क्वायर इसका आंसर। ये कैंसिल कर देना, 0 से 0, 6 से 6 36, 6 2 जा, तो 2 पाई आर स्क्वायर इसका आंसर खत्म। इसमें अगर रेडियस हमें कुछ मेंशन होता तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। समझ गए, क्लियर है। अगला देखो नेक्स्ट भाई, इसमें हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ध्यान से देखो, शेडेड रीजन का एरिया मतलब हमें इतना पार्ट में इसका एरिया प्लस इस पार्ट का एरिया, सॉरी इस पार्ट का एरिया प्लस इस पार्ट का एरिया। ठीक है भाई, इन तीनों पार्ट का एरिया निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका अपने पास साइड कितना है 10 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा क्वेश्चन में बेटा 5, क्योंकि ये मिड पॉइंट है DEF। समझ गए। तो बेटा शेडेड रीजन का एरिया कितना हमारे पास, शेडेड रीजन का एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल तो हम जानते हैं उनका एंगल कितना होता है बेटा 60, तो शेडेड रीजन का एरिया कितना हो जाएगा अपने पास, तीनों सेम है, तो 3 इंटू 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर। और इसको आप सॉल्व कर लेना, अपने पास शेडेड रीजन का एरिया डायरेक्टली निकल आएगा। समझ गए, क्लियर है ये। अगला अगर अनशेडेड पूछ लेता तो पूरे ट्राइंगल में से शेडेड वाले को माइनस कर लेते तो अनशेडेड रीजन का निकल आता। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडाई ऑफ 2 सर्किल एट द सेंटर विच 2 आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एन एंगल। हाँ भाई, रेडियस का रेशियो R1 अपॉन R2। देखो कैसे निकालते बेटा, ये अपने पास देखिए कैसे निकालेंगे। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, θ1 इंटू 360। ठीक है भाई, θ1 अपॉन 360 इंटू क्या होता है, अरे θ1 अपॉन 360 इंटू 2 पाई R1। ठीक है भाई, ये पहले वाले का हो गया। दूसरे वाले का बेटा आर्क क्या रहेगा, θ2 अपॉन 360 इंटू 2 पाई R2। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा, ध्यान से सुनना, कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडाई ऑफ 2 सर्किल, ध्यान से सुनना, एट द सेंटर विच 2 आर्क ऑफ द सेम लेंथ। ध्यान से सुनो बेटा, आर्क का लेंथ क्या है, सेम, मतलब दिस लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द दिस लेंथ ऑफ आर्क। यानी यहां से अगर आप इसको इक्वेट करोगे तो बेटा कुछ टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, जैसे 2 पाई से 2 पाई, 360 से 360, तो R1 अपॉन R2 किसके बराबर आएगा, ये आएगा θ2 बाय θ1। θ2 कितना है 75, θ1 कितना है 60, 5 5 जा 5 4 जा 5/4 इसका आंसर। क्लियर, बढ़े आगे।
अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए भाई, ये हमारे पास इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अच्छा कि अपने पास एक दो डायग्राम है, बल्कि एक सर्किल के अंदर इन दिस डिजाइन मेड अ सर्किल ऑफ रेडियस 32 लीविंग इक्विलेटरल ट्राइंगल। बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, याद आ गया होगा बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड। इसका देखो, इसका रेडियस इस वाले डायग्राम में बच्चों, इस डायग्राम के अंदर इसका रेडियस अपने पास 32 है, इसका रेडियस 32 है। तो इसका साइड बता सकते हो एक्स कितना रहेगा? 32 अंडर रूट 3। क्यों? क्योंकि बेटा एक सर्किल के अंदर अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो क्या रिलेशन था? x बराबर √3r। ये अपन ने पढ़ा था। अरे ये हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर रखा है ना, ये मैंने आपको बताया कैसे आता है। 2:1 में वो डिवाइड करेगा, मतलब हमारे पास साइड आ गया। अब देखिए दूसरे वाले में हमारे पास क्या है, दिस पोकलम इज मेड विथ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7। इसका रेडियस हमें कितना दिया हुआ बेटा? 7। इसमें 7, अगर ये देखो ये यहां से यहां तक 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 7। ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। 14 + 14 + 14, 14 3 जा 42, यानी कि हमारे पास जो स्क्वायर बन रहा होगा वो 42। क्लियर है? समझ आ गया? ये बात समझ में आ गई? अब देखिए क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, जैसे पहला वाला पार्ट इसमें कह रहा है द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो सीधे सीधे आंसर क्या होगा? 32 रीड। समझ में आ गया? समझ में आया? ये क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होता तो नहीं बन पाता, समझे? अगला देखो क्या है, कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब एल्टीट्यूड निकालना है। एल्टीट्यूड बेटा कैसे निकालेंगे इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का? ये एल्टीट्यूड निकालना है। तो बेटा अपने पास ये कितना था? 32√3। ठीक है भाई, ये अपने पास कितना था? 16√3। क्यों? क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा था, हमें ये निकालना है। समझ में आ रही बात? अरे ये भी तो 32√3 होगा, ये भी तो 32√3 होगा, और ये आधा आधे पार्ट में डिवाइड करता था ना इसको। हमें इसका एल्टीट्यूड निकालना है, तो एल्टीट्यूड बेटा ये निकालने के लिए मान लेते हैं कि ये y है, तो y बराबर क्या हो जाएगा बोलो? y बराबर आएगा 32√3 का स्क्वायर माइनस 16√3 का स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट में। सॉल्व करने का तरीका ये है कि एक बार इसको प्लस में और एक बार माइनस में। प्लस में लिखोगे तो 48√3 और बेटा माइनस करोगे तो 16√3। समझ में आई बात? हाँ भाई, √3 कितना हो जाएगा? 3। 48 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? 16 × 3 इंटू ये √3 3 इंटू 16। अब सब बाहर आ जाएगा, बताइए बेटा। 16 का 4, 3 का 3 और 16 का 4, 4 4 जा 16, 3 जा 48। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 48। समझ गया ना? ये ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अगला पार्ट देखिए, कह रहा है द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? कितना था ये? 42। तो 42 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा बेटा, 42 का स्क्वायर। ठीक है, 42 × 42 ये सॉल्व कर लेना। ठीक है, ऐसे तो वैसे ऐसे कर सकते हो। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16। और अब आप इसको सॉल्व कर दो। 4 1 6 6 1, इसको ऐड करो 4 6 7 1, ये इसका आंसर। समझ गए? ये ऐसे आप स्क्वायर निकाल सकते थे। अगला देखो, द एरिया ऑफ द ईच सर्कुलर रिंग। रिंग का बेटा क्या हो जाएगा? πr², 22/7 × 7 × 7। बच्चों ये कैंसिल हो गए 154, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो क्या कह रहा है एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर ABCD। रिमेनिंग पोर्शन में क्या करना पड़ेगा बेटा? 42 का स्क्वायर माइनस 9 × πr²। ठीक है, इन डायग्राम नंबर 2, इन डायग्राम नंबर 2 रिमेनिंग पोर्शन, तो इस पूरे में से 3 3 6 3 9 ही थे, तो क्या बन जाएगा ये अपने पास ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में ये था, हाँ भाई 42 स्क्वायर, ये तो अपन ने निकाला था 1764 आया था ना, और ये कितना आया था? 154। इसको आप सॉल्व कर देना। समझ गए? फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक डिजाइन बनाया एक पर्सन ने। इन ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, ऑलरेडी स्क्वायर मेंशन है, कारपेट ऑफ साइड 4 मीटर, अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल ऑफ द रेडियस is colored black and the circle of diameter 2 meter is colored yellow as shown in the figure। अरे बात समझो, एक्चुअली है क्या कि इसमें इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर क्वेश्चन में कितना है? 2 मीटर। ठीक है भाई, और अ सर्कल ऑफ रेडियस, ये इसका रेडियस कितना है बेटा? 1 मीटर है। ठीक है भाई, ये 1 मीटर है, तो इसका भी रेडियस 1 मीटर ही हो जाएगा।
अब हमसे कह रहा है कि इसका टोटल साइड कितना है बेटा, टोटल साइड क्वेश्चन में कितना मेंशन है, 4 मेंशन है, ठीक है भाई। तो इसमें देखिए क्या क्या पूछ रहा, जैसे कह रहा है कि भाई व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा 4 × 4, पहला आंसर। दूसरा बेटा इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द ईच क्वाड्रेंट, ईच क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 1 स्क्वायर। तो अपने पास सीधे सीधे ये π/4 आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखो अगला, अगले में हमसे क्या कह रहा है फाइंड द एंगल सबटेंड बाय अ क्वाड्रेंट, 90 डिग्री होगा क्योंकि स्क्वायर है। आगे क्या कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। तो उसमें बेटा क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर का एरिया कितना 16 माइनस 4 क्वाड्रेंट थे उसका, जिसका कितना था π/4, ठीक है भाई। और साथ में क्या है एक सर्किल, सर्किल का कितना था पाई इंटू 1 स्क्वायर, ठीक है भाई। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 4 से 4 कैंसिल, तो पाई और पाई कितना हो जाएगा 2π। इसको अपन सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये अपने पास कंप्लीट हो गया क्या, एरिया रिलेटेड टू सर्किल।